हौसला बढ़ाएं। आज के असम की शांति और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, पुलिस महानिदेशक असम पुलिस, आज जिनकी पासिंग आउट परेड में मैं उपस्थित हुआ हूं, ये 2551 मेरे प्यारे कमांडो भाई बहन और आज इतनी विशाल संख्या में आए हुए आसाम के भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले आसाम की भूमि पर आया हूं तो मां कामाख्या को शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूं और असमिया जाति के गौरव और हम सब के लिए सम्माननीय श्रीमंत शंकर देव को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आसाम पुलिस के इस कार्यक्रम में आकर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं 10 मई 2022 को आसाम पुलिस के कार्यक्रम में आया था, जब आसाम पुलिस को राष्ट्रपति का कलर निशान देने का काम हुआ था। आसाम पुलिस की आज पासिंग आउट परेड में 2551 पुलिस कमांडो यहां से दीक्षित होकर आसाम की रक्षा और कानून और व्यवस्था की सुरक्षा के लिए काम में लगेंगे। मैं सभी 2551 कमांडोज भाई बहनों को बहुत मन से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं। ये 5 नए कमांडो बटालियन जिनका ट्रेनिंग सेना के माध्यम से हुआ है और अभी मैं इनकी परेड का निरीक्षण कर कर आया हूं। बड़े रफ, टफ और कृतनिश्चयी जवान निश्चित रूप से आसाम के सामने आने वाली हर चुनौती का आप सामना करेंगे, उसका मेरा विश्वास है। एक प्रकार से देखें तो आसाम पुलिस ने पूरे भारत में सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना किया है। विभाजन के समय हुए कौमी दंगे, शरणार्थियों की समस्या, 7 दशक से चल रही घुसपैठ की समस्या, 71 में बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध, अनेक उग्रवादी गुटों की हिंसा और ड्रग तस्करी और घुसपैठ से आसाम हमेशा प्रभावित रहा। परंतु आसाम पुलिस का ये सभी समस्याओं के सामने लड़ने का, जूझने का और जीतने का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। आज ये आसाम पुलिस के बेड़े में 2551 नए युवा साथी जुड़ेंगे जो आसाम पुलिस को नई ऊर्जा और ताकत देंगे, इसका मुझे विश्वास है। असम पुलिस के अब तक लगभग 900 कर्मचारी शहीद हुए हैं। मैं इन सभी को इस मौके पर श्रद्धांजलि देकर याद करना चाहूंगा। मित्रों, आज जब हम यहां पर 2024 में खड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से 2024 के बीच में देश की आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य के अंदर आमूल चूर परिवर्तन आए हैं। कांग्रेस के दशकों की राजनीति के कारण हमारा जम्मू कश्मीर, पूरा पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र अशांत बने हुए थे। आज मैं बड़े गर्व के साथ आपके सामने कह सकता हूं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र उत्तर पूर्व और कश्मीर के अंदर 73% से ज्यादा हिंसा कम हुई है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी आनंद का विषय है। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब आसाम में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति में विगत 5 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। लगभग हर हथियारी ग्रुप से शांति समझौता कर लिया गया है। युवा मेन स्ट्रीम के अंदर जुड़े हैं और अपसपा का क्षेत्र भी बहुत कम कर दिया गया है।
सीमावर्ती जिलों में कड़ी चौकसी हो रही है। सीएपीएफ और पुलिस का तालमेल असम राज्य की स्थापना से सबसे बढ़िया अभी दिखाई पड़ा है और तस्करी रोकने के लिए और अवैध दीवार खड़ी करने के लिए भी काम किया गया है। मैं आज असम के मित्रों को बताना चाहता हूं कि ब्रह्मदेश के साथ, म्यांमार के साथ हमारी सीमा जो खुली सीमा है, नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय करा है कि भारत म्यांमार सीमा को हम बाढ़ से सुरक्षित करेंगे और पूरी सीमा पर बांग्लादेश की तर्ज पर बाढ़ लगाने का काम करेंगे। और म्यांमार के साथ हमारा फ्री आवाजाही का जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट पर भी भारत सरकार पुनः विचार कर रही है और अब आने जाने की सहूलियत को ही भारत सरकार बंद करने जा रही है। मई 2021 से असम पुलिस ने लगभग 13,560 ड्रग तस्करों को पकड़ा है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत 8,100 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं और ढेर सारा नशीला पदार्थ पकड़ने का काम किया है। आज मैं हेमंत विश्व शर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हम जब चुनाव में आए तब एक वादा कर आए थे कि 1 लाख असम के युवाओं को भ्रष्टाचार के बगैर नौकरी देंगे और हेमंत जी ने वो वादा आज पूर्णतया पूरा कर दिया है। आज 2500 युवा यहां से दीक्षित होकर जा रहे हैं और इसके पहले मैं ही कार्यक्रम में आया था। एक साथ 89,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की हेमंत विश्व शर्मा सरकार ने किया था। और मित्रों, मैंने पूरी बारीकी से जांच की। कांग्रेस के जमाने में नौकरी देने के लिए असम के युवाओं को पैसा देना पड़ता था। हमारे समय में जो नौकरियां दी गई है उसमें कहीं पर भी 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उनको अपने घर पर अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त हुआ है। मैं फिर से एक बार हेमंत विश्व शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं असम की जनता को एक और चीज की अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। लगभग 550 साल तक अपमानित अवस्था में अपने घर से बाहर रहे हुए प्रभु श्री राम को 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर अपने स्वयं के बड़े मंदिर के अंदर उनको प्रस्थापित करेंगे। और ये पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में एक ताकत बनकर उभर रहा है, मोदी जी ने जो तय किया है 2047 में भारत संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा, उसकी शुरुआत रामलला के अपने मंदिर में विराजमान होने से हो रही है। वो पूरे देश के लिए आनंद का विषय है और देश के लिए शुभांकर भी है। मित्रों, अभी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। मैं आज यहाँ कुछ पत्रकारों को पूछ रहा था कि भाई क्या हुआ असम में, तो असम की जगह जगह पर उनके शासन में जो अन्याय हुआ था, असम के हजारों युवाओं को मौत के शरण में जाना पड़ा था, असम उग्रवाद की चपेट में चला गया था, वो सारे इनका जिनके परिवारजन चले गए, उन लोगों ने उनके सामने न्याय मांगने के लिए न्याय यात्रा का विरोध किया है। मित्रों, आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भारत आज विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। यहां पर धारा 370 का कलंक मोदी जी ने हटा दिया है। प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और होने वाले हैं और
पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। उसी वक्त आसाम के 2551 युवा आज अपने आप को पूरे समय के लिए आसाम पुलिस के साथ जोड़कर आसाम की शांति और सुरक्षा के लिए कटिबद्ध होंगे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आसाम की जनता को भी विकास का नया युग मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। हेमंत इनको आगे ले जा रहे हैं, उनकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। महोदय, आपके ओजस्वी वचनों के लिए हम आपका आभार